दोस्तों नमस्कार। और आप देख रहे हैं राम की बगिया यूट्यूब चैनल। और आज दिखा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत पौधा। पहचान रहे हैं आप इसको, और इसका नाम है पीपल। और हिंदू धर्म में तो इसको पीपल को पौधों का राजा बताया गया है और बहुत ही धार्मिक मान्यता प्राप्त है। परंतु अगर किसी भी धर्म की बात करें तो सभी में ही इस पौधे को बहुत उच्च दर्जा दिया गया है। और अगर साइंस की बात करें तो साइंस में इस पौधे को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा कहा गया है। दोस्तों, इस पौधे की जड़, छाल, पत्ती, फल, सारी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी है। तो ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो इसका उपयोगी ना हो। ये बहुत ही उपयोगी पौधा है और इसी पौधे के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रथम यह है कि हमारा अपना मकसद है इस पौधे को जगह जगह लगाना। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या पौधे लगा रहे हैं अपने लेवल पे, तो आप जरूर पीपल के पौधे जगह जगह लगाएं। जरूर सही जगह का चयन करें और सही लोगों के पास लगाएं जहां पर इसकी परवरिश हो सके। जिन लोगों की मान्यता है कि पीपल उनके घर के आसपास ना हो, उनके पास ना हो, उनके आसपास ना लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा देने वाला पौधा है। इस पे कहा जाता है विष्णु जी का वास होता है। गीता में श्री कृष्ण जी ने खुद ही कहा है, आप इसको जाकर, मैं इस वृक्ष पर निवास करता हूँ। दोस्तों, अब ये सब धर्म की बातें हैं, परंतु इस पौधे को घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत विचारणीय विषय है। जिसकी जैसी मान्यता हो हिसाब से आप जरूर करें। लेकिन हम तो इस पौधे को घर पे भी लगाते हैं, इसकी सेवा भी करते हैं और इसको जगह जगह भी लगाते हैं। और अब आप समझ लीजिए, जो इतना ही लाभदायी पौधा है वो आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। आप किसी की बातों को विश्वास करें न करें, जो पौधा सबको सुख देता है, जिसके आसपास रहने से शांति मिलती है, आप बैठ कर देखिए, समझ कर देखिए। इसके बारे में शास्त्रों में भी लिखा गया है कि इसकी परिक्रमा करने से बहुत पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, उस पौधे को लगाने से, जगह जगह लगाने से, घर में भी लगाने से नुकसान क्या है? ये आप बहुत ही सिद्ध बात है कि जो व्यक्ति सबका भला करने की सोचता है वो किसी को दुख नहीं दे सकता है। ये बहुत ही कठिन बात है। अगर कोई भला करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए धर्म, जाति या कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होता। उसी प्रकार इस पौधे में भी बहुत ही अच्छा गुण है। ये पौधा देखिए, आप अगर इस पौधे को अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे इसकी पत्तियां कितनी खूबसूरत है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा पेंडुलम की तरह लटकती है और उसके बाद एक इतना एक पान की तरह का बड़ा पत्ता और साथ में टिप। इस पत्ते पे जब पानी गिरता है तो इसकी नीचे सीधे एकदम आप आराम से गिरता है। और ये जब हवा चलती है, आपने थोड़ी हवा चलेगी तो पेंडुलम की तरह ये हिलते रहते हैं। तो आपने देखा होंगे, बड़ी गर्मियों में खासकर इसमें बहुत बढ़िया तरह से पत्तियां दिखाई देती हैं और बहुत चमकदार होती है। ये भी कहा जाता है कि इसके नीचे जो पानी गिरता है वो अमृत के समान होता है। वो तो आप समझिए इस बात को कि ये पौधा कुल मिला के बहुत गुणकारी है। अब आप इस पौधे को घर पे कैसे लगाएं? दोस्तों, इस पौधे को आप सामान्यतः ये पाया गया है, ये जगह जगह पौधा उग जाता है, यानी इसकी कैपेसिटी उगने की बहुत ताकतवर है। ऐसा भी कहा जाता है या कि इस पौधे का जब बीज किसी पक्षी के पेट में जाकर जब वो बीट करता है, उसके बाद वो उत्सर्जित होता है, यानी उसका उदय होता है और तभी वो उगता है। जगह जगह आपने देखा होगा, बहुत आसानी से उग जाता है। यानी इसमें बहुत ताकत है, इस पौधे के बीज में बहुत ताकत है, जो कहीं भी किन्हीं भी विपरीत परिस्थितियों में भी उग जाता है। तो आप समझ सकते हैं, जिस पौधे में इतनी ताकत है वो आपका भला ही करेगा। तो इस पौधे को आप जरूर लगाएं। इस पौधे का जो शेल होता है बहुत स्ट्रांग होता है। जब वो पक्षी के अंदर जाता है तो उसकी गर्मी से उसका शेल जो है थोड़ा नरम हो जाता है, इसलिए वो आसानी से उग जाता है। ये सब मान्यताएं हैं। अभी इस पे और चर्चा करेंगे। इसको आप किसी भी साधारण मिट्टी में लगा सकते हैं, इसके लिए कोई परवरिश की आवश्यकता नहीं। लेकिन जैसे हम इस पौधे को वही चीज खिलाते हैं जो बाकी पौधों को खिलाते हैं, केमिकल खाद छोड़कर, हम अगर सीवीड का छिड़काव करते हैं तो इस पर भी छिड़कते हैं। सामान्यतः इस पर कोई कीड़े नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर नीम ऑयल का छिड़काव कर देंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। दूसरे, इसमें हम ज्यादा खाद कोई नहीं, केमिकल खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, नॉन वेज खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। आप जब डालें तो ऑर्गेनिक पोटाश डालें या एनपीके डालें, और अगर नहीं डालेंगे तब भी ये चलता है।
बहुत खूबसूरत रहता है। देखिए इसकी खूबसूरती का जो बयान करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों इस पौधे को जरूर लगाएं, और इस पौधे को आप जब अपने घर में लगाना हो तो कहीं बाहर जाइए, या तो नर्सरी से खरीद लीजिए, या फिर आप इसको किसी भी जगह पर दीवार में लगे रहते हैं वहां से थोड़ा सा उस पौधे को हिलाइए, हिलाकर कोशिश करिए उसकी पूरी रूट निकल आए, यानी जो लंबी वाली रूट है मेन वो रूट लगाए, और खासकर बरसात का टाइम होगा तो ये आसानी से लग जाएगा। इस भीषण गर्मी में इसको अगर आप वहां से निकाल कर लगाएंगे तो शायद नहीं लगेगा। ये आपको ध्यान में रखता है। इस पौधे को लगाना ही नहीं लगाना ये अपनी मान्यता के अनुसार ही करें इसका निर्णय, लेकिन मेरा ध्येय ये है कि जो लोग हमारे विचार से सहमत हैं, जो लोग इस पौधे को जानते हैं, वो जगह जगह जरूर इसको लगाएं, और इस पृथ्वी पर पीपल के वृक्षों का एक जंगल बना दें, जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत तेजी से इस एनवायरनमेंट में बढ़े। क्योंकि हमारे आसपास जितने एयर कंडीशन है, जितने मोटर गाड़ियां चल रही हैं, इतनी फैक्ट्रीज चल रही हैं, इतने मॉल्स खुल गए हैं, गांव में भी बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए हैं, इन सब की जितनी गर्मी है या इन सब से जो पोल्यूटेड एयर निकलती है उनको साफ करने का जिम्मा अगर कोई पौधा ले सकता है तो पौधों का राजा पीपल ही ले सकता है। दोस्तों तो मेरी बात से अगर आप सहमत होंगे तो आप जरूर लगाएं, एक पौधा ही लगाएं, दो पौधा ही लगाएं। ये भी कहा गया है शास्त्रों में कि अगर इस पौधे की जो परिक्रमा करता है, इस पौधे को लगाता है तो उसको बहुत पुण्य मिलता है। जी हाँ दोस्तों, एक और मैसेज देना चाहता हूँ, अगर जो लोग इस हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो तो आप पौधा लगाएं, और इसको आप स्कूल में लगा सकते हैं, बड़े प्रांगण में लगा सकते हैं, इसी प्रकार से आप अस्पतालों में लगा सकते हैं। एक चीज और आपको बता दें जो बहुत ही समझने वाली बात है कि आपने देखा होगा ये पौधे हमारी इकोनॉमी में बहुत कुछ ऐड करते हैं। हमारी बात सुनकर आपको थोड़ा अचंभा लगा होगा। जी नहीं, अचंभा लगने की बात नहीं है। आपने देखा होगा जितने भी चाय की दुकानें हैं, ठेले वाले हैं, ये सारे लोग इस पौधे के नीचे, मंदिर जितने देखे होंगे, जिन लोगों की जीविकाएं चलती हैं वो इन बड़े बड़े पौधों के नीचे बहुत लोगों का वास होता है। तो ये प्रकृति के साथ साथ आर्थिक रूप से भी हमारी मदद करते हैं। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब अपना दिमाग लगाइए आर्थिक रूप से क्या क्या ऐड करते हैं, तो आपको लगेगा कि पौधा बहुत बढ़िया है। दोस्तों पीपल के पौधे को घर में भी लगाइए, बाहर भी लग जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए। हाँ, इसको अपने घर के प्रांगण में मत लगाइए क्योंकि जड़ें बहुत तेज बढ़ती हैं तो आपके घर की दीवार कोई गिरा सकता है। इस चीज का ध्यान रखें। इसलिए जो लोग चाहते हैं उनके घर के सामने मत लगाइए, जहाँ लगाइए तो पार्क में लगाइए जहाँ पे बड़ी जगह हो, और मैदान में लगाइए, स्कूल में लगाइए। और उन लोगों के पास कतई मत लगाइए जो लोग या जिनके आसपास जो नहीं चाहते कि उनके सामने, या उनको लगता है कि पीपल उनके घर पे लाने नहीं हो, तो उनके यहाँ न लगाइए। पूरी पृथ्वी बहुत बड़ी है, आप चयन करें। बहुत विशाल ये संसार है, आप कहीं भी लगाइए, जहां आपको अच्छा लगे वहां लगाइए। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, इस पौधे की आयु करीब करीब 500 से 1000 वर्ष है। तो आप समझ लीजिए अगर हम चले जाते हैं उसके बाद, अगर हमने 10 पौधे लगा दिए हैं तो हम कितने साल आते आते रहेंगे, तब तक ये पौधे यहाँ रहेंगे। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिए कि आप एक पौधा लगाकर संसार के एनवायरनमेंट में नहीं, आर्थिक मदद में भी आप सहयोगी हो रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे तो आपको लगेगा ये पौधा बहुत ही विशाल क्षमता रखता है। धन्यवाद दोस्तों। राम की बगीचे चैनल में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। धन्यवाद।